कुंभ राशि वाले, आपके जीवन की एक बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी समस्या के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही उन समस्याओं में कैसे आपको निराकरण मिल रहा है, किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का ग्रह गोचर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को देख लिया तो ये समझिएगा अपनी समस्याओं के समाधान की ओर वो अग्रसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इस वर्ष 2024 के सबसे बड़े ग्रह परिवर्तन पर, जो परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह होते हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी इनके पास में होती है। तो क्या कुछ विशेष बदलाव कुंभ राशि के, क्योंकि इन पे 7.5 का जो द्वितीय चरण चल रहा है, क्या इस बृहस्पति का पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है, उस पर विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु के परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि पर क्या कुछ पॉजिटिव पड़ने वाला है, किन चीजों से बचाव रख सकते हैं, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे आप अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले समझिएगा, गुरु ये देवताओं के द्वारा नियुक्त है, मंत्री पद इनको प्राप्त है और ज्योतिष शास्त्र में भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा कारक तत्व अगर किसी ग्रह के पास है तो वह है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति महाराज संतान के भी कारक हैं, विद्या के भी कारक हैं, भाग्य के भी कारक हैं, धर्म के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं। ऐसे में केवल इतना ही नहीं, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष कुछ अलग से भी इनको कारकत्व प्रदान किए गए हैं, जैसे कि चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आपके लाभ के मालिक, दूसरा आपके धन के मालिक, इन दो स्थानों के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। यानी जहां समझिएगा, जहां इनको धन से जोड़ा गया तो वहां धन के कारक देवगुरु बृहस्पति का सोचिएगा कि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, तो इनका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, धनेश और लाभेश, जब कोई ग्रह इस दो घर का मालिक होता है ना, तो उसको पूर्णतः उसके लिए हम तरसते हैं, उसके लिए भाव तरसता है कि ये ग्रह कब हमारे घर में आए। तो चौथा भाव आंखें पल के बिछा करके बृहस्पति महाराज के इंतजार कर रहा था कि हे गुरु बृहस्पति, कब आप आओ और कब हम अपने घर में कुछ अच्छी शुरुआत होती हुई देखें। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। धनेश और लाभेश का सुख में आना, सुख यानी जिसकी कामना ही विलुप्त हो चुकी थी, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। कुंभ राशि के सब लोग ऐसे नहीं जो दुखी ही हैं, परंतु वास्तविकता में वर्तमान में कई लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी, परेशानी, तनाव और चिंता के चलते चलते उन्होंने सुख का अनुभव ही करना बंद कर दिया है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का ये गोचर आपके दुखों को अभाव में या दुखों को कम करना और सुखों में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। सुख में किस प्रकार की वृद्धि हो सकती है, तो सबसे पहले इस चीज को समझिएगा। लाभ का मतलब होता है आना और धन का मतलब तो आप समझते ही हो। धन और लाभ, इन दो भावों के लिए, इन दो चीजों के लिए लोग तरसते हैं। इसका आगमन आपके परिवार के सुख के घर में हुआ है, तो सबसे पहले धन में, परिवार में, आपके अलावा भी आपके घर में अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति काम करता है जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके साथ में जुड़ा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आपको भी लाभ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों का भी धन वृद्धि का योग बन रहा है। आप केवल जरूरी नहीं कि आपके पास ही, आपके पास तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, साथ ही आपके परिवार के विशेष किसी व्यक्ति का बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, उसको भी धन वृद्धि के योग बनते हैं। परिवार में लोगों का बेनिफिट होना, आपस में जुड़ाव होना, आपस में चल रही समस्याओं को कहीं हद तक क्लैरिफाई, दूर करना, चाहे फिर ऊपर ऊपर से ही सही, पर कहीं ना कहीं अंदर से वो चाहे ढोंग ही क्यों ना करे, परिवार का कोई व्यक्ति आपका अच्छा चाहने का, परंतु करेगा जरूर। हालांकि इन चीजों को आप समझ जाएंगे। और सबसे अच्छी गुड न्यूज उन लोगों के लिए है जो बेघर हैं और घर बनाने की चेष्टा के साथ साथ घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, बिना प्रयास के कुछ मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, तो क्रिया करनी पड़ती है। ऐसे में जो लोग घर परिवार अपना बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। धन एकत्र नहीं हो रहा था, धन का अभाव था, किसी अनकंप्लीट डॉक्यूमेंट के कारण से आपका जो है काम, कारोबार या फिर आपका जो प्रॉपर्टी लेने का सपना था वो पूरा नहीं हो रहा था, तो उसके पूरे होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब देखिए, घर है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे फिर वाहन है, चाहे फिर कोई महंगा मोबाइल है या कोई भी ऐसी महंगी संपत्ति है
जो आप प्राप्त करना चाहते हो या नहीं भी चाहते, तो इंसिडेंटली आपके जीवन में, आपकी लाइफ के अंदर ये चीजें आ रही हैं। हाँ, बड़ी सामग्री खरीदते हुए नजर आ रहे हो आप, कुछ ना कुछ अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, खुद का इंप्रूवमेंट करने के लिए नजर आ रहा है, और ये वास्तविकता में बहुत कम होता है जब आप खुद पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचते हो। कुंभ राशि वाले इतने दयालु होते हैं, इतने साफ दिल के लोग होते हैं, आपके बैक में भी कोई लाइफ में आपके साथ ही कुछ लोग जुड़े, आपने उनको भी बेनिफिट्स करवाए। आप कमेंट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मित्रों, आपके लाइफ में कई लोग जुड़े जिनका बेनिफिट्स आपने अपनी साइड से करवाया, इनफैक्ट अपने खुद के जो क्रेडिट्स थे उन क्रेडिट्स के कई हिस्सों को भी आपने दे दिया। क्या सोच करके कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आपका कहीं ना कहीं हिस्सेदार बन करके और इन चीजों को समझेगा कि आपके साथ साथ उसकी भी ग्रोथ होगी। परंतु वहीं उस व्यक्ति ने सेल्फिश, खुद का स्वार्थ देखा और बाद में ये नतीजा निकला कि उसको तो कुछ मिला ही नहीं, परंतु आपकी नजरों पर जो उसके लिए, व्यक्ति के लिए जो पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दा उठ गया। और हकीकत यही है कि बृहस्पति आपको ये दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप खुद से जो कर सकते हो उसके लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष की सहायता की आवश्यकता नहीं। ये गुरु का गोचर आपको बड़ी बात समझा रहा है। तो पैसों का लेन देन जब भी आप करें उसमें थोड़ी सावधानी रखनी है। कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि द्वादश स्थान पर और अष्टम पर है, तो कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है, तो वहां थोड़े लॉसेस के चांसेस बन रहे हैं। गुरु शत्रु राशि में है, ऐसा केवल इस कारण से हो रहा है। एक्सपेंसेस तो थोड़े बढ़ रहे हैं, परंतु दो चीजें समझिएगा, आपको समझाता हूं सारी चीजें। बृहस्पति अगर अष्टम को और द्वादश को देख रहे हैं तो भैया मेरे कहने से दो चीजों में इन्वेस्टमेंट पहले कर दीजिएगा। पहला तो यदि आप काम कारोबार में हैं और आपको अपने वर्क प्लेस पर किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता है, वहां इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। उसमें अगर आज धन है तो ये इंतजार मत कीजिएगा कि इसको कहीं और लगाऊंगा, क्योंकि सबसे पहला होता है व्यक्ति का काम। और बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि आपके कारोबार पर पड़ रही है, आपके करियर पर पड़ रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आप अगर अपने कारोबार या करियर पर करते हो तो विशेष लाभकारी होगा। वहीं जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीजों में आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, कुछ चीजों में आपको लग रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ने वाला है, यानी दायित्व, जैसे बृहस्पति पर ज्यादा दायित्व है उसी प्रकार से आपके ऊपर भी दायित्व बढ़ रहा है। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खर्च को देख रहे हैं बृहस्पति, तो पहली तो होगा कि आपने कई तरह के लिए खर्च कर दिया, दूसरा आप इस खर्च को धर्म कर्म में करें। अब देखिएगा, बृहस्पति आपके मुख्यतः राशि के 3 भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं। जानकारी जल्दी से आपको कहीं नहीं मिलेगी जो हम बताने का प्रयास करते हैं, उनसे क्या बृहद लाभ का है आपको, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बृहस्पति का पहली ही मतलब जो 5वीं दृष्टि होती है ये आपके जा रही है अष्टम भाव पर। अब देखिए 8वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि, अगर मैं कहूं तो बहुत लाभ है, कोई और कहे तो हम कह नहीं सकते। लाभ किसी लिए थोड़ा सा इस बात पर आप जानिएगा, ये जो अष्टम भाव होता है ना मित्रों, ये आपकी गुप्त गतिविधियों को दिखाता है। गुप्त रूप से आप क्या करते हो, गुप्त पाप, गुप्त पुण्य, गुप्त लाभ, गुप्त हानि, जो ऊपर किसी को पता ही नहीं चल रहा, केवल आपको उसके बारे में पता है। यानी अगर कोई गुप्त रोग है तो गुप्त रोग थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा ठीक हो रहा है। कोई गुप्त गतिविधि है, कोई चीजें, कोई रिलेशन लोगों से छुपा हुआ है, उसको भी दिखाता है। यानी कि वो रिलेशन भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर हो सकता है, उसमें कुछ तंगी, कुछ परेशानी तो वो ठीक हो सकती है। परंतु सबसे अहम बात क्या बस यहीं तक ही है, कुछ नहीं। यहां अष्टम भाव पर बृहस्पति को धन का कारक 8वें घर पर दिखाई दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से अचानक धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। या तो वो ससुराल पक्ष से आए या अचानक ही कहीं किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई काम जिसके बारे में कभी सोचा नहीं समझा नहीं, और ये आपके साथ में होता है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, वो काम आपकी लाइफ के अंदर आ गया, वो व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आया जिसके बारे में कभी आपने कल्पना नहीं करी थी। इसको बोलते हैं एक्सीडेंटली आपको प्रॉफिट्स हो जाना। अब मेन चीज पर आते हैं, देखिए 8 वगैरह उन लोगों के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो अध्यात्म, क्योंकि इस समय आप भी देख रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और तमाम तरह के हमारे सनातन धर्म के जो प्रख्यात, जिनके पास में वास्तविकता में जो आत्मबल है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो सीधा जो है सोशल मीडिया के थ्रू निकल करके आ रहे हैं। और ये आवश्यक हो गया था,
क्योंकि इतना ज्यादा सनातनियों पे टॉर्चर और इतने ज्यादा उनके ऊपर जो है गलत चीजें होने लगी थी कि इनको ब्रह्मास्त्र बनकर सामने आना पड़ा। तो ऐसी ही कुछ चीजें आपके जीवन के अंदर भी होती हुई नजर आ रही है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो और जा रहे हो तंत्र की तरफ, जा रहे हो अध्यात्म की तरफ, आप जा रहे हो मंत्र सिद्धि और साधना की तरफ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें घर पर है। तो गुप्त रूप से जब बृहस्पति गुप्त भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो आपकी गुप्त विद्याओं को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ओकल्ट की नॉलेज होना, ज्योतिष की तरफ जाना, मंत्र सिद्धि की तरफ जाना, साधना के क्षेत्र पर अपने आप को लाना, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कुंभ राशि वाले कि जीवन में जब दुख आते हैं ना, तो दुख के निराकरण का जितनी भी प्रकार की, चाहे गाड़ी ले लो, चाहे बंगला ले लो, चाहे पैसा ले लो, कुछ काम नहीं आता। दुख के निवारण का एकमात्र ब्रह्मास्त्र उपाय निकलता है अध्यात्म के उस परालौकिक शक्ति के साथ में संबंध जुड़ जाए तो आपके संकट तो वास्तविकता में समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा ही गुरु की दृष्टि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ला रही है। आध्यात्मिक उन्नति, इष्ट कृपा की प्राप्ति, हनुमान जी महाराज में आस्था रखते हैं, हनुमान जी की सिद्धि, भगवान शिव में आस्था रखते हैं, भगवान शिव की सिद्धि, उनकी उपासना। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ जाएंगे, अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कर लेंगे। सिद्धि का मतलब होता है कि उनकी कृपा का एक अंश भी आप पर मिल जाए ना, तो ये दुख और चिंता जो आपके चेहरे पर दिखाई देती है, सामने लोग देख करके आप कह देते हैं अरे भैया क्या हो रहा है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, सिर के बाल उड़े जा रहे हैं, टेंशन में चेहरे पर 12 बज गए हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये अध्यात्म शक्ति ही आपको इन चीजों से दूर निकाल सकती है। और इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है कि आप श्री विद्या उपासना से जुड़ जाएं, श्री विद्या साधना को करने में पारंगत हो जाएं, तो वहां से आप इन चीजों से निकलना। अब प्रश्न आता है श्री विद्या साधना से कैसे जुड़ें, तो उसमें कोई श्री विद्या साधक ही आपकी सहायता कर सकता है। और श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको इनवाइट करते हैं, श्री विद्या साधना से जुड़ें और उसमें आप आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें। देखिए 8वें घर पर गुरु की दृष्टि होने से गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, गुप्त समस्याओं में लाभ मिलता है। वहीं स्वास्थ्य हेतु थोड़ा धन खर्च दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा धन खर्च जिसमें आप अपना खुद का इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जिसमें खुद की आप उन्नति कर रहे हो। वहीं पर ये चीजें वास्तविक हैं कि आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपको षड्यंत्र में धकेल सकते हैं। पॉलिटिक्स से आपका बचाव होगा। आप चीजों को, क्योंकि मैंने कहा अष्टम भाव जागृत हो रहा है, तो होने से पहले, घटनाओं से पहले लोगों का स्वभाव आपको पढ़ना जान जाओगे, कहां कौन व्यक्ति आपके हित में, कौन आपका अहित चाहता है। अगर इससे जानेंगे तो इसका सीधा असर आपका ये पड़ने वाला है कि बाहर से बाहरी उनसे कनेक्ट मत रहो और सीधा अपना बना करके अपने दूसरे काम पर लग जाओ। देखिए झूठ बोलना इस समय आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। कहीं आपकर बहुत ज्यादा ऐसी कोई परिस्थिति फंस जाए जहां आपको झूठ बोलना पड़े, किसी के अच्छे के लिए, खुद के परिवार के अच्छे के लिए, परंतु किसी और व्यक्ति का उसमें अहित ना हो, वहां पर झूठ बोल सकते हैं, असत्य भाषण कर सकते हैं। परंतु इसी के अलावा जहां दूसरे का हित हो, खुद का हित हो, वहां पर असत्य भाषण करना साढ़े साथी में आपको कष्टकारी साबित हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई अगर आपको झूठी गवाही देने के लिए भी शामिल करे किसी भी प्रकार से, दूर हो जाइएगा, मत उसके आपको पक्ष में जाना है। हाँ, 8वें घर पर गुरु की दृष्टि होने से काम वासना या धन की वासना कई तरह की होती है। धन कमाने की इच्छा, कई बार स्त्री को देख करके वासना जागृत हो जाना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जितनी भी वासनाएं हैं, इन पर कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि आप पर कंट्रोल ला रही है। वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके जीवन में तनाव को लाना, स्ट्रेस को लाना, चिंता को लाना, कि वासना, शरीर के अंदर वासनाओं की अधिकता कहीं ना कहीं वो ज्यादा बढ़ रही है। तो गुरु की दृष्टि इन पर थोड़ा कंट्रोल लाएगी। इससे भी आपको जो है माइंड क्लियर रहेगा, थोड़ा टाइम आप जो है अपने सदुपयोग कर पाओगे। जो समय का आपको दुरुपयोग हो रहा था वो सदुपयोग में कन्वर्ट होना शुरू होगा और ये आपके जीवन को एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ये मान के चलिएगा, टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया इस समय, तो गुरु आपको इसी साढ़े साथी में धन का कभी अभाव नहीं होने देंगे, धन से आपको परिपूर्ण रखेंगे। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। शनि की जो दृष्टि है ना मित्रों, ये आपके दशम भाव पर यानी 10th हाउस पर भी जाती है। इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन पड़ता है इसका करियर में, गुड इंपैक्ट, गुड चेंज। इसके लिए बहुत आप लोग बहुत तरस रहे हैं, कुंभ राशि वालों के कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल कंसल्ट आप करते हैं, उसमें भी आप ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हम करियर के सेक्टर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और या तो जॉब से निकाल दिया जा रहा है
या फिर हमारे काम की कोई एप्रिसिएशन, कोई मूल्यता नहीं है। जो कार्य की मूल्य आपको 100 रुपए मिलना है वहां आपको 10 रुपए मिल रहे हैं। ये वाली चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये आपकी परीक्षा इस समय चल रही है। जिन लोगों के साथ में हो रहा है ध्यान से समझिएगा कि आने वाले मार्च 2025 तक ये आपका एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जिसमें आपकी ये परीक्षाएं चल रही हैं। और ये परीक्षाएं आपको पीएचडी लेवल का व्यक्ति बना सकती है अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लेते हो तो। क्योंकि ये सब कुछ बढ़ रहा है 7.5 के दौरान में, और इससे आपकी एबिलिटी, आप कितना चीजों को रोक सकते हो, कितना आप चीजों को समझ सकते हो, कैसे कैसे आप बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो, आदि आदि सभी चीजों के लिए आपकी प्रिपरेशन इस समय ये चल रही है। तो इससे घबराए बिल्कुल मत, टेंशन बिल्कुल मत लें। महामृत्युंजय मंत्र का जितना हो सके जप करें, तो द्राक्ष को गले में धारण करें और जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर के स्नान करना प्रारंभ कर दें। शनिवार को सरसों का तेल भगवान शिव पर जरूर अर्पित करें। ये उपाय आपको इस समय करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। करियर में चेंज रहेगा, इसमें मुख्यतः कुछ 2-3 लाइनों के जो लोग हैं जिनको जो जॉब करते हैं, जो सोच रहे हैं, उन लोगों को विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आईटी सेक्टर विभाग में, कम्युनिकेशन विभाग में, या आप मैनेजमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों को विशेष, या टीचिंग की नॉलेज रखते हैं, टीचिंग में हैं, उन लोगों के लिए विशेष जो है लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। ये बात वास्तविक है कि इस समय आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जो लोग ऐसी जॉब में थे जिनमें उनका लग रहा था कि उसमें कुछ भी उन्हें नया सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अब आपकी कुछ ना कुछ जॉब में परिवर्तन हो सकता है, चेंज आ सकते हैं। इसका गलत मतलब बिल्कुल भी समझिएगा। कई लोगों की अगर जॉब चेंज होती है तो उसमें इनकी जॉब में या तो सैलरी इंक्रीमेंट होगा, या प्रमोशन होगा, या पहले से आपको कुछ नया सीखने की संभावना यहां पर बनेगी। और करियर का जो डर है वो मन से आपको निकाल देना है। करियर में एक डर चल रहा है कुंभ राशि के, अगर जॉब छूट गई तो घर में क्या स्थिति होगी, अगर जॉब नहीं मिली तब क्या होगा। ये सब कुछ जो है आपकी मेहनत पर निर्भर करता है और शनि महाराज की कृपा पर निर्भर करता है। और शनि की कृपा मेहनत करने वालों को अवश्य मिलती है। तो इसलिए अगर आप प्रयास कर रहे हो निरंतर, तो ये सोचने की तनिक भी आपको आवश्यकता नहीं कि होगा क्या, क्योंकि होगा तो वो जो भी विधाता ने लिख रखा है, रचित कर रखा है। शनि कर्मों के फलों के दाता है। तो अगर आप मेहनत करते हो तो ये बात वास्तविक है कि फल आपको अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि पर इस समय जो प्रेशर चल रहा है, जो मानसिक तनाव, स्ट्रेस चल रहा है, उसको भली भांति जानते हैं। उसके लिए आपको सलाह देते हैं, गोले का तेल सिर पर लगाइए, महामृत्युंजय का जप कीजिए और नवनाग स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। हाँ, जो लोग नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन लोगों को जॉब की प्राप्ति हो रही है। बैंकिंग सेक्टर वालों को लाभ हो रहा है। प्रमोशन में के योग यहाँ पर बन रहे हैं। मान सम्मान में जो है ख्याति प्राप्त हो रही है। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो एक प्रश्न जरूर आपके मन में होगा कि कब मुझे सीट की प्राप्ति होगी, कब मुझे आपकी पोस्ट अपग्रेड मिलेगी, कब मुझे नया पद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि आपको अधिकार, मान सम्मान के साथ अधिकार, पैसे वाला अधिकार नहीं, जिन लोगों को पैसा दे करके अधिकार ले लिया, सीट ले ली, वो वाली चीज नहीं। आपके खुद के मान सम्मान पर, आपकी खुद के क्रियाकलाप पर आपको पद की प्राप्ति नजर आ रही है। वहीं कार्य सिद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। मैं किसी कार्य में लग रहा हूं, लंबे समय से लग रहा हूं, आजकल वाले कार्य तो देखो वो तो वैसे ही गुरु की कृपा हो जाती है तो पूरे हो जाते हैं। बात उन कार्यों की हो रही है जिसमें आप पेट्रोल पंप लेना है, या कोई विदेश में आपको जाकर के सेटल होना है, या कोई बहुत बड़ा प्लांट आप लगा रहे हो, या किसी ऐसी चीज में छोटा छोटा निवेश कर रहे हो जिसमें कोई बड़ा प्रॉफिट आपको मिलना है। तो ये लंबे समय से चलने वाले जो काम है जिनमें आपको चाहिए कि कार्य कब सिद्ध होगा, वो गुरु की कृपा से आपका सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। देखो ना, आपके लाभेश और धनेश की दृष्टि आपके कार्य भाव पर, अगर पदोन्नति अब नहीं होगी, करियर में लाभ अब नहीं मिलेगा, तो फिर कब मिलेगा। तो आपकी कुंडली में भी गुरु की स्थिति अच्छी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। घुटनों की समस्या अगर रहती है तो कुंभ राशि वालों की समस्या दूर होगी। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जो कि है बृहस्पति की दृष्टि आपके 12th हाउस पर, 12वें घर पर। ये हम जानते हैं, वास्तव में वीडियो में थोड़ी लंबी हो गई है, परंतु हर एक चीज आपके कार्य की है, आपके काम की है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके काम आएगी। गुरु की 12वें पर दृष्टि होने से जो लोग विदेश यात्रा के सपने देख रहे हैं, उनके सपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सही हो रहे हैं। 12वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छे कार्यों में निवेश कराती है, किसी का कार्य बनाने में निवेश कराती है, अपने कई बार तो अपने गुण के लिए कराती है, परंतु कहीं ना कहीं आप या तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हॉस्पिटल के कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हो किसी सहानुभूति प्रकट करने के लिए, यानी कि किसी का मंगल के लिए, किसी को आप
अंदरूनी बल प्रदान करने के लिए कि मैं आपके साथ में हूं, या कोई मित्र आपका हॉस्पिटलाइज हो रहा है, घर परिवार कोई व्यक्ति, तो उसका सानिध्य उसे दिखाने के लिए कि आप उसके सपोर्ट में हैं, यानी अच्छे के लिए आप जो है हॉस्पिटल जा रहे हो। और बृहस्पति यहीं पर हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत खर्च भी आपका दिखा रहे हैं। परंतु वहीं मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग इस समय एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या जो पहले से एमएनसी में हैं, या विदेश यात्रा को प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश यात्रा काम के पर्पज से, पढ़ाई के पर्पज से जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विदेश लाभकारी योग सिद्ध हो सकता है। अब देखिए ये बात हकीकत है, एक्सपेंस थोड़े से बढ़ेंगे, हॉस्पिटल संबंधी यात्राएं बढ़ेंगी, शंका हेतु आप प्रयास कर रहे हो, शंका के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हो, डाउट्स के लिए क्लियर करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कोई, क्योंकि 12 अगर होता है मुक्ति का, तो कोई बड़ी व्यवधान आपके कार्य में, कोई बड़ी टेंशन, बड़े लेवल की, छोटी मोटी टेंशनों की बात नहीं हो रही है, बड़े लेवल की टेंशन है, वो यहां पर मुक्त आप उससे हो रहे हो। कोई गोपनीय खर्च आपका हो सकता है, आप अपने किसी पार्टनर पर, किसी मित्र पर बिना बताए आप धन खर्च कर सकते हो। कई बार ये खर्च आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए भी कर सकते हो कि हाँ मेरे पास है, ऐश्वर्यता दिखाने के लिए, क्योंकि गुरु वो वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, तो ऐश्वर्यता दिखाने के लिए भी व्यक्ति कभी कभी धन खर्च कर देता है। शत्रु से बचाव रखना आपको विशेष इस समय रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष शत्रु कहीं ना कहीं आपके सामने खड़े होकर आ सकते हैं, तो खुद का बचाव रखिए। उपाय आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरु के मंत्रों का इस समय ज्यादा से ज्यादा जाप करें, क्योंकि गुरु इस समय आपको आपकी समस्या से उत्थान आपको करवा सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके कार्य भाव पर है ना, तो यहाँ जो आप वर्क प्लेस पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको मैं सलाह दूंगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु के या वराह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मंदिर की यात्रा जरूर करें, मंदिर प्रांगण में सफाई करें, अपने खुद के घर के मंदिर की भी रेनोवेशन करते रहें, धार्मिक अनुष्ठान करना। और हाँ, शनि की 7.5 क्योंकि आप पर है, कुंभ राशि पर, तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम अभी जिन पर लोगों पर शनि की 7.5 शनि का कुप्रभाव चल रहा है, उसके लिए भैरव जी का एक महानुष्ठान किया जा रहा है, उसमें आप घर बैठे या फिर आकर के प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही तरह से सम्मिलित हो सकते हो। उसके बारे में बृहद जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि हम शनि की 7.5 के से बचाव के लिए जो अनुष्ठान आप कर रहे हो उसमें एनरोल करना चाहते हैं, उसमें आप हम प्रतिभागिता स्वीकार कर लें। और वहीं पर भैरव जी का अनुष्ठान करें, गुरु के मंत्र का जाप करें, बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, इनसे आपको बेहद लाभ मिलेगा। ऐसी हमारी मनोकामना, ऐसी हमारी इच्छा है, आप आगे खूब तरक्की करो, खूब आपकी प्रोग्रेस हो। माँ भगवती आपका कल्याण करे, माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।